अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो डिज़ाइन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ यूट्यूब पर आप पहली बार देखेंगे, क्योंकि आज का जो डिज़ाइन है ये मेरी अपनी क्रिएशन है। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। तो इसके लिए हमने ना सबसे पहले बुकरम का एक पीस लेना है, डबल फोल्ड करके। इसकी चौड़ाई हमारे पास 4.5 इंच और ओपन करने के बाद इसकी चौड़ाई हमारे पास आ जाएगी 9 इंच। 9 इंच चौड़ा आपने बुकरम का एक पीस कट कर लेना है और इसे आपने फोल्ड कर लेना है। 19 इंच मैंने इसकी लंबाई ली है और ये देखें यहाँ से बंद है। तो अब इसके बाद हमने ना नेक की ड्राफ्टिंग करनी है। तो नेक की चौड़ाई मैंने यहाँ पे ली है 3.5 इंच। आप नेक की चौड़ाई और लंबाई अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने गले की लंबाई ली है 6.5 इंच। अब इसके बाद ना मैंने यहाँ से गले को राउंड शेप दे देनी है। तो यहाँ से आप ना 2.5 से 3 इंच तक सीधा निशान लगा लें। स्केल से आप सीधी लाइन ड्रॉ कर लें और इसके बाद यहाँ से आप इसको इस तरह से राउंड शेप दे दें। और बॉक्स बनाकर भी अगर आप चाहें तो इसमें गुलाई की शेप आप दे सकते हैं। जिस तरह भी आपको इजी लगता है आपने राउंड नेक बना लेना है। और यहाँ पर आप नेक की शेप चेंज भी कर सकते हैं, वी भी कर सकते हैं और स्क्वायर भी कर सकते हैं, जिस तरह की भी शेप आपको चाहिए। अब इसके बाद आपने एक हार्ड पेपर पर स्क्वायर पीस कट कर लेना है और इसको आपने यहाँ पे 1/2 इंच का डिस्टेंस पे आपने निशान लगा लेना है और इस स्क्वायर पीस को आपने यहाँ पे रख के इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। आप चाहें तो इस तरह से, अभी जैसे मैंने बीच में से इसे कट कर दिया है, आप इस तरह से इसे कट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आपने क्या कर, एक पॉइंट के फासले पर आपने इस तरह से बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब इसके बाद ये जो पैटर्न हमने कटिंग किया है 1/2 इंच का, आपने एक निशान लगा लेना है और इस पैटर्न को इस लाइन के ऊपर रख के इस तरह से आपने इसे ड्रॉ कर लेना है। ये देखें ऐसे। अब इसके बाद आपने दोबारा से 1/2 इंच का निशान लगा लेना है। ये देखें इस तरह से। और अब दोबारा आपने इसी पैटर्न को ही रखना है और यहाँ से आपने इसको इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। ये देखें ऐसे। इसी लाइन के ऊपर आपने दोबारा से 1/2 इंच का निशान लगाना है और ये देखें लाइन के ऊपर मैंने पैटर्न को सेट करके रखा और इसी तरह से हमने इसे दोबारा से ड्रॉ कर लेना है। तो ये 3 हो गए। तो अब इसके बाद चौथी मर्तबा भी मैंने इसी तरह से पैटर्न को रख के ड्रॉ कर लेना है। ये देखें ऐसे। अब ये देखें यहाँ से आपने 1 इंच से 1 पॉइंट कम पे इस तरह से निशान लगा लेना है। 0.3 पे आपने इस तरह से ये देखें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये जो अभी हमने स्क्वायर पीस रख के निशान लगाए थे ना, इसी पैटर्न के बाहर की साइड पर आपने 0.3 का मार्जिन रख के इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। पूरे पैटर्न पर आपने इसी तरह से इसे ड्रॉ कर लेना है। अगर आप वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और चैनल का विज़िट नहीं किया तो आपने चैनल का विज़िट ज़रूर करना है। सिंपल और इजी मेथड से मैंने बहुत सारे नेक डिज़ाइन शेयर किए हैं। आपको अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेगी नेक डिज़ाइन की। और ट्राउज़र के भी डिज़ाइन मैंने शेयर किए हैं, स्लीव और दामन के डिज़ाइन भी शेयर किए हैं। हर प्लेलिस्ट में आपको आसानी से हर तरह के डिज़ाइन आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपने इस तरह से इसे ड्रॉ कर लिया। अब ये देखें यहाँ से आपने ये देखें इस तरह से राउंड में निशान लगा लेना है। ये देखें इस तरह से। और इसके बाद अब यहाँ से आपने ये देखें इस तरह से राउंड में निशान लगा लेना है। ठीक है। और इसके बाद आपने एक बार फिर से इसी तरह से निशान लगाना है। ये देखें ऐसे। ठीक है। अब इसके बाद ना आपने ये देखें यहाँ से, ये देखें यहाँ से बताती हूँ, यहाँ पे आपने 1 पॉइंट का फासला छोड़ के इस तरह से आपने निशान लगा लेना है। ये देखें इस तरह से। अब आपने इसको ऐसे मिला लेना है और यहाँ पर भी आपने 1 पॉइंट का फासला बीच में आपने इस तरह से छोड़ देना है और इसके बाद आपने इसको ऐसे मिला लेना है। ये देखें ऐसे। अब यहाँ से भी आपने 1 पॉइंट का फासला छोड़ के इसी तरह से आपने इसको मिला लेना है। ये देखें इस तरह से। तो अब इसके बाद ना आपने यहाँ से गले को राउंड शेप दे देनी है। यहाँ से मैं 1.25 इंच का मार्जिन रख के निशान लगा रही हूँ। आप चाहें तो 1 इंच का भी रख सकते हैं, 1/2 इंच का मार्जिन भी रख सकते हैं, लेकिन 1.25 इंच का या फिर 1/2 इंच का ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1 इंच का आप ना ही रखें। अब इसके बाद ना आपने यहाँ से इस तरह से इन निशानों को मिला लेना है।
ये देखें इस तरह से। तो अभी हमारे नेक की ड्राफ्टिंग कंप्लीट नहीं हुई है। तो यहाँ पर आपने ये देखें इतने निशान लगाने के बाद यहाँ से आपने 1/2 इंच का मार्जिन रख के इसी तरह से आपने इसी शेप में निशान लगा लेने हैं। ये देखें ऐसे, और यहाँ से आपने इस तरह से इसको शेप दे देनी है। ये अब इसके बाद ना हम इसकी कटिंग करेंगे, तो इसमें से कौन सा पार्ट हमने कट कर लेना है वो आपको मैं ना यहाँ पे निशान लगा के दिखाती हूँ। ये जहाँ पे मैं क्रॉस लगा रही हूँ तो ये वाला पार्ट इसमें से मैंने कट करके निकाल देना है। और इसके बाद ये देखें यहाँ से ये वाला पार्ट भी मैंने इसमें से कट करके निकाल देना है। तो अभी आपको ना मैं कटिंग करके दिखाती हूँ कि हमने इसकी कटिंग किस तरह से करनी है। तो अब आपने ना सबसे पहले तो ये देखें बाहर वाला निशान कट कर लेना है। ये देखें इस तरह से। अब ये जो बुकरम का पीस निकला है ना, इसमें से हमने बाद में एक डिज़ाइन और बनाना है, वो मैं आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगी। अभी आपको ना मैं नेक की बाकी की कटिंग बताती हूँ। तो यहाँ पे हमने ना इसको एक साइड पे रख लेना है। अब हम इसकी बाकी की कटिंग करते हैं। तो यहाँ से हमने राउंड नेक की कटिंग कर लेनी है। ये देखें इस तरह से हमने राउंड नेक को कट कर लेना है। अब ये जो हमने क्रास में निशान लगाए हुए हैं ना, तो हमने इसको इस तरह से कट कर लेना है। बीच में हमने एक कट लगाया और इस तरह से जहाँ जहाँ पे हमारा निशान है, निशान को फॉलो करते हुए हमने इस तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखें ऐसे, ये देखें इस तरह से हमने इसको कट कर लेना है। और ये देखें यहाँ से आपने बिल्कुल एंड तक कट नहीं करना। यहाँ पे हमने एक पॉइंट का निशान लगा के फिर पैटर्न को ड्रॉ किया था ना, तो यहाँ से हमने इसी तरह से कटिंग कर लेना है। ये देखें ऐसे। तो ये अंदर से हमने बुकरम को कट कर लिया और इसके बाद यहाँ पे हमने ये देखें निशान लगाए हुए हैं ना कटिंग के। अब यहाँ से भी हमने पैटर्न को कट कर लिया। ये देखें यहाँ पे भी, ये देखें साइड से आपको नज़र आ रहा है एक पॉइंट का मैंने निशान लगाया था ना। अब ये देखें इस निशान के ऊपर से हमने इस तरह से कट कर लेना है। तो ये देखें अंदर का हमने ये पैटर्न कटिंग करके निकाल लेना है। ये देखें ऐसे। इसी तरह से हमने यहाँ से भी इसको निकाल लेना है। तो अब ये देखें ये हमारे नेक की कटिंग कंप्लीट हो गई है। ये देखें कितना प्यारा ये हमारा नेक बना है। अभी ये अनकम्प्लीट है, जब ये स्टिच हो जाएगा तो आपको ये इससे भी ज़्यादा प्यारा लगेगा। तो अब इसे हमने ना ट्राउज़र वाले फैब्रिक पे पेस्ट कर लेना है। तो ये देखें मैंने इसे ना इस तरीके से ट्राउज़र वाले फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया है। अब इसके बाद ना आपने ये देखें कॉर्नर पर इस तरह से डीप कट लगा लेने हैं। बुकरम के करीब तक आपने कट लगा लेने हैं। और इसके बाद आपने ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना 1/2 इंच का, तो इस तरह से आपने ये सारा फैब्रिक ग्लू से पेस्ट कर लेना है। तो ये करके मैं आपको अगला स्टेप बताती हूँ। तो यहाँ पर आप ये देखें मैंने फैब्रिक को पेस्ट कर लिया है। अब ये जो अंदर का फैब्रिक है इसको भी आपने कट कर लेना है और इसको आपने ये देखें इस तरह से कट करना है। ये देखें ऐसे। अब इसके बाद इसी तरह से मैंने ये देखें पूरे नेक पर फैब्रिक को कट कर लेना है। ये देखें इस तरह से। अब ये देखें यहाँ पर आपने कॉर्नर पर डीप कट लगाने हैं। बुकरम के पास तक आपने कट लगा लेने हैं हर कॉर्नर पर। और इसे भी आपने इसी तरह से ये देखें ग्लू लगा के पेस्ट कर लेना है। ये देखें ऐसे। और यहाँ पर ये सारा फैब्रिक इसी तरह से आपने ग्लू लगा के पेस्ट कर लेना है। और सेम इसी तरह से हमने दूसरी साइड से भी फैब्रिक को कट करके फिर ग्लू लगा के पेस्ट कर लेना है। ये मैं ऑफ कैमरा कर लूँगी, वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है। तो यहाँ पे ये देखें मैंने इसे पेस्ट कर लिया है। अब इसके बाद ना आपने यहाँ से भी ये फैब्रिक को कट करना है। ये देखें ऐसे। और यहाँ कॉर्नर पर भी आपने डीप कट लगा लेने हैं। तो यहाँ कॉर्नर पर 4 कट आपने लगा लेने हैं। यहाँ से एक बार फिर आपको बताती हूँ। ये देखें कॉर्नर पर आपने इस तरह से कट लगा लेने हैं और सेम उसी तरह से आपने ग्लू से फैब्रिक को पेस्ट कर लेना है। ये देखें इस तरह से आपने फैब्रिक को पेस्ट करना है। यहाँ पे ये नहीं हो रहा था अच्छे से पेस्ट, तो मैंने गोलाई वाली साइड पे कट लगा लिया था। अब इसी तरह से हमने कट करके यहाँ से भी फैब्रिक को पेस्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आप ये देखें मैंने ये सारा फैब्रिक कट करके इसको मैंने पेस्ट कर लिया है। कॉर्नर पर आपने डीप कट लगाने हैं, ठीक है, बुकरम के बिल्कुल पास तक। तो अब यहाँ पे ये देखें इस तरफ से, ये देखें ये कितना प्यारा लग रहा है। तो अब इसके बाद ना हमने इसको स्टिच कर लेना है। तो ये मेरे पास शर्ट वाला फैब्रिक है। शर्ट की उल्टी साइड पर आपने इसे रख के स्टिच करना है। पहले आपने इस तरह नेक को फोल्ड करना है, सेंटर में आपने एक कट लगाना है। शर्ट के सेंटर में आपने आयरन से क्रीज बना लेनी है।
और इसके बाद आपने इसको सेंटर में रख के पिन अप करना है और बुकरम के बिल्कुल बराबर में आपने सिलाई लगा लेनी है। बुकरम के ऊपर सिलाई तो बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद ना आपने यहाँ से अंदर से ये जो सारा फैब्रिक है ये कट कर लेना है और इसके बाद आपने इसके अंदर डीप कट लगा लेने हैं। अब इसके बाद आपने नेक को फ्रंट साइड पे पलटना है और यहाँ पर आपने थोड़ा थोड़ा ग्लू लगा के इसको बिल्कुल सेंटर में, हमने आयरन से क्रीज बनाई हुई थी, उस क्रीज के ऊपर आपने इसका सेंटर सेट करके इसे पेस्ट कर लेना है। अब ये देखें, पेस्ट करने के बाद आपने इस तरह राउंड में सिलाई लगा लेनी है। फिर उसके बाद आपने नेक को इस तरह से पूरे बाहर की साइड पे इसको स्टिच कर लेना है। अब इसके बाद यहाँ से आपने सिलाई स्टार्ट करनी है और यहाँ पे आके आपने एंड कर लेनी है। दूसरी साइड पे भी सेम इसी तरह से हमने सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। और इसके बाद अब यहाँ से आपने सिलाई इस तरह से कर लेनी है और सेम इसी तरह से हमने इस सारे पैटर्न पर सिलाइयाँ लगा लेनी है। तो सिलाइयाँ लगा के तो जी फ्रेंड्स, ये देखें, ये है हमारे नेक की फाइनल लुक। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैंने बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाई है और बहुत ज़्यादा सोच के डिज़ाइन मैंने क्रिएट किया है। तो आपने वीडियो को लाइक भी करना है, प्यारा सा कमेंट भी करना है और चैनल का विज़िट नहीं किया तो वो भी ज़रूर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।